राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 21 नवंबर का विचार, वैश्विक हिंदू दर्शन। यह केवल शुष्क ज्ञान मात्र नहीं था जो अपने वन्य आश्रमों में बैठकर थोड़े से विचारकों के बौद्धिक अनुमानों तक ही सीमित रहा हो। यह था एक सजीव विचार जो हमारे पूर्वजों को, जिनमें विचारक, प्रशासक, व्यापारी, वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिक भी थे, विश्व भ्रातृत्व का संदेश पहुंचाने के लिए दूर देशों तक ले गया। जहाँ भी उन्होंने कदम रखा, वहाँ के लोगों को उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा भौतिक उन्नति के शास्त्रों की शिक्षा दी और अपनी कल्याणकर छाया में राष्ट्रों को सजातीय भ्रातृत्व का निर्माण किया। सशक्त, आत्मविश्वासपूर्ण एवं राष्ट्र तेज से उद्भासित हमारे हिंदू समाज ने दूर दूर तक फैले उस आध्यात्मिक साम्राज्य को एक रूपता की धुरी प्रदान की। कोलंबस के अमेरिका का पता लगाने के बहुत पहले हमारा विस्तार एक ओर से तो अमेरिका तक फैल चुका था और दूसरी ओर चीन, जापान, कंबोज, मलय, शाम, हिंद एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों तथा उत्तर में साइबेरिया और मंगोलिया तक फैला था। हमारा सशक्त राजनीतिक साम्राज्य इन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 1400 वर्षों तक फैला रहा। शैलेंद्र साम्राज्य 700 वर्षों से अधिक काल तक चीनी विस्तार के विरुद्ध एक शक्तिशाली रोक के रूप में अत्यंत उत्कर्ष की अवस्था में रहा है। उन सभी शताब्दियों में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा न तो कभी कोई जन विप्लव हुआ और न उनका उन्मूलन ही। यदि विदेशी लोगों और विदेशी संस्कृति के द्वारा आधिपत्य अथवा शोषण के कुछ भी लक्षण होते तो उसका उपर्युक्त परिणाम अनिवार्य रूप से हुआ होता। इसके विपरीत वे लोग हमारे प्रति कृतज्ञ थे। वे हमारे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते थे और अपने इस नश्वर शरीर को गंगा जी के किनारे छोड़ने की कामना करते थे। यह बात इतिहास के उन रक्तांकित पन्नों के कितनी विपरीत है जिनमें इस्लाम, ईसाईयत और अब कम्युनिज्म तथा दूसरे देश में उत्पन्न अन्यान्य विश्व विजेताओं के विस्तार वर्णित है। आज के दिन भी उनमें से बहुतों की आधारभूत जीवन रचना हिंदू ही है। वे हिंदू नाम धारण करते हैं। हम वहाँ चारों ओर हिंदू चेहरे देखते हैं जिनमें से अनेक लोग संप्रदाय के रूप में मुसलमान होते हुए भी अपने हिंदू उत्तराधिकार पर गर्व करते हैं। फिलीपाइंस में न्यायालय के विशाल कक्ष में मनु की स्फटिक की प्रतिमा स्थापित है जिस पर अंकित है मानव जाति का प्रथम महान एवं श्रेष्ठ प्रज्ञा संपन्न विधि निर्माता। शताब्दियों से हमारे समाज में ऐसी ऐसी महान आत्माओं का उदय हुआ है जिनमें की प्रत्येक आत्मा संसार के विचाराकाश का कांतिमान नक्षत्र है और अब भी वह समाज वर्तमान काल तक श्री रामकृष्ण परमहंस के समान ज्योतिर्मान अनेक आत्माओं को जन्म दे रहा है। उन्होंने केवल मानव जाति के सुख दुख से ही अपना तादात्म्य अनुभव नहीं किया, वरन चेतन एवं अचेतन सभी वस्तुओं से अद्वैत रखा। जब उन्होंने एक बार एक गऊ को चाबुक से पीटते देखा तो वे पीड़ा से चित्कार कर उठे थे। उनकी पीठ पर चाबुक के निशान उभर आए थे। एक अन्य अवसर पर चारागाह में चरते हुए एक बैल के घायल खुर का चिन्ह उनकी छाती पर बन गया था। आत्मज्ञान के हमारे महान शिक्षकों ने इस सीमा तक तादात्म्य प्राप्त किया था। उसके बाद ही उसका उपदेश दिया। गौरव से वैभव से मंडित अखिल विश्व में हो यह पूजित। वैभव से गौरव से मंडित
अखिल विश्व में हो यह पूजित, ज्योतिपुंज यह देश अमर है। ज्योतिपुंज यह देश अमर है, खंड खंड कर दे जग कातम, खंड खंड कर दे जग कातम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।